मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 1 जून 2025 रविवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की षष्ठी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। अच्छा, सबसे पहले तो देखिए, आज नए महीने के पहले दिन यानी कि 1 जून 2025 से देश भर में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। LPG, CNG, PNG, ATF की कीमतों में आज बदलाव होगा। वहीं कोटक बैंक के क्रेडिट कार्ड नियमों में संशोधन, EPFO 3.0 की शुरुआत और आधार अपडेट की मुफ्त सुविधा खत्म होने जैसे 5 बड़े बदलाव होंगे। सबसे पहले तो बड़ी जानकारी आपके लिए यह है, UIDAI ने आधार कार्ड अपडेट की सुविधा 14 जून 2025 तक मुफ्त रखी है। अगर आप इस तारीख से पहले आधार में बदलाव जैसे पता, नाम आदि नहीं करवाते हैं तो इसके बाद आपको यह सुविधा 50 रुपए के शुल्क के साथ ही मिलेगी। यह बदलाव भले ही 1 जून से लागू न हो, लेकिन महीने के मध्य में होने के कारण इसे अभी से ध्यान में रखना जरूरी है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। PM मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को चुनौती दी है। भोपाल में उन्होंने कहा, गोली का जवाब गोले से मिलेगा। ये मोदी बोले, हमारी सेना ने दुश्मनों के घर में सैकड़ों किलोमीटर दूर घुसकर उनके आतंकी ठिकानों को तबाह किया। ऑपरेशन सिंदूर भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सफल ऑपरेशन है। मोदी ने कहा कि आतंकियों ने नारी शक्ति को चुनौती दी थी, यही चुनौती उनके और उनके आकाओं के लिए काल बन गई। एक और बहुत बड़ी खबर, देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों की संख्या 3207 पहुंच गई है। केरल में सबसे ज्यादा 1147 मामले हैं। महाराष्ट्र एक्टिव केसेज के मामले में दूसरे नंबर पर है। देश के 60% एक्टिव केस केवल इन्हीं 2 राज्यों में है। वहीं कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 20 पहुंच गई है। इनमें सबसे ज्यादा 6 मौतें महाराष्ट्र में है। कर्नाटक के मैसूर में शुक्रवार को 63 साल के बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई। केंद्र सरकार ने कई राज्यों को सतर्कता बरतने की अपील की है। वहीं बच्चों और बुजुर्गों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने की सलाह दी गई है। खैर, आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में रविवार को ब्लैकआउट एक्सरसाइज की गई। जयपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में ब्लैकआउट किया गया। ब्लैकआउट से पहले पुलिस की टीमें कॉलोनियों में लोगों को सूचित किया। ज्यादातर लोगों ने रात 8:15 बजे से पहले ही अपने घरों और दुकानों की लाइटें बंद कर दी। अजमेर में भी 8 बजते ही सड़कों पर जलने वाली सरकारी लाइटों को भी बंद कर दिया गया। लोगों ने अपने घरों की लाइटों को भी बंद कर दिया। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां रुक गई। करीब आधे घंटे के लिए ब्लैकआउट किया गया। बाड़मेर में उत्तरलाई एयरबेस पर रात 8 बजे से 8:25 तक ब्लैकआउट रहा। तो बड़ी बात यह है, यहाँ ब्लैकआउट के दौरान मार्केट को बंद करवाया गया। इससे पहले ऑपरेशन शील्ड के तहत हवाई हमले की मॉक ड्रिल करवाई गई। झालावाड़ के काली सिंध बांध पर मॉक ड्रिल के दौरान ड्रोन अटैक की काल्पनिक स्थिति बनाई गई। इस दौरान मौके पर एक वास्तविक आपात स्थिति बन गई। दरअसल बांध पर मौजूद कलेक्टर, SP समेत कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर इस दौरान मधुमक्खियों ने हमला भी कर दिया। वहीं जोधपुर में भी रात 8:25 पर सायरन बजने के साथ ही पूरे शहर में ब्लैकआउट कर दिया गया। ब्लैकआउट खुलने के बाद एयरफोर्स स्टेशन पर मॉक ड्रिल की गई। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा 31 मई को जयपुर पहुंचे। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर कार्यक्रम के मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर पहुंचे। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में कई योजनाओं की भी शुरुआत की गई। कार्यक्रम में 1800 महिलाओं को लखपति दीदी ऋण योजना के तहत ऋण वितरण किया गया। साथ ही में इस मौके पर लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 32,755 बालिकाओं को सहायता राशि का प्रत्यक्ष हस्तांतरण भी किया गया। इसके साथ ही लगभग 17,000 बालिकाओं को ST प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दी गई। 152 बालिकाओं को सफाई कामगार प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का भी लाभ दिया गया। इसके अलावा बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत 19,183 छात्राओं को फीस पुनर्भरण के लिए राशि का हस्तांतरण भी किया जाएगा। वहीं समारोह में 6,489 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना और भी कई अन्य योजनाओं की पुरस्कार राशि हस्तांतरित की गई। इसके अलावा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत 2000 छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई। आगे बढ़ेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर, राजस्थान के जोधपुर में रेलवे इतिहास का नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन के पास 167 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश का पहला वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो तेजी से आकार ले रहा है। इस अत्याधुनिक डिपो के निर्माण से न केवल जोधपुर को बल्कि भारतीय रेलवे को भी नई पहचान मिलेगी। वंदे भारत जैसे सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के रखरखाव में भी क्रांति
क्रांतिकारी बदलाव होगा। दरअसल देश में वंदे भारत ट्रेनों के लिए 4 मेंटेनेंस डिपो बनाए जा रहे हैं, जिनमें एक जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है। यानी कि वंदे भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेनों का मेंटेनेंस अब राजस्थान में ही संभव होगा। जोधपुर रेलवे को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल समेत प्रदेश के कई बड़े हॉस्पिटलों में सर्वर ठप होने की समस्या आ रही है। कल भी करीब 2.5 से 3 घंटे तक सर्वर में तकनीकी खराबी रही। सर्वर नहीं चलने के कारण जांच के बिल नहीं काटे जा सके, जिसकी वजह से मरीजों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं देखिए, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आ रहे मरीजों को इन दिनों दवाइयों के लिए भी काफी परेशान होना पड़ रहा है। बजट होने के बावजूद भी दवाइयों की खरीद में देरी होने से समस्या आ रही है। शुगर, हार्ट समेत अन्य कॉमन बीमारियों से संबंधित रूटीन की दवाइयां भी पिछले 20 दिनों से ज्यादा समय से काउंटरों पर उपलब्ध नहीं है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। राजस्थान में सोलर के जरिए 150 यूनिट फ्री बिजली का इंतजार कर रहे उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही 150 यूनिट फ्री बिजली की योजना को धरातल पर लाया जाएगा। विद्युत भवन में आयोजित हाई लेवल बैठक के बाद नागर ने कहा कि स्कीम बनकर तैयार हो चुकी है। कुछ बिंदुओं पर फाइनेंस में चर्चा हो रही है। नागर ने कहा, हमारी कोशिश है कि जल्द ही रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं का इसका फायदा मिले। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। राजस्थान कांग्रेस ने आदिवासी समाज में अपनी जमीन और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस ने शनिवार को डूंगरपुर से विधायक गणेश गोगरा को राजस्थान आदिवासी कांग्रेस विभाग का चेयरमैन नियुक्त किया है। आगे बढ़ेंगे, करौली से बड़ी खबर। करौली में जंगली भालुओं का आतंक लगातार बढ़ रहा है। अब खबर यह है, करौली में एक जंगली भालू ने घर में सो रही बुजुर्ग महिला पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। खैर आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। ग्लोबल वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शनिवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। चांदी 500 रुपए कम होकर 99,500 रुपए प्रति किलो रही। शुद्ध सोना भी 200 रुपए फिसलकर 98,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना भी 200 रुपए टूटकर 91,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं देखिए, अनाज मंडियों के भाव में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं है। बीकानेर की मंडी में इसबगोल का भाव अधिकतम 12,000, जीरा बिका अधिकतम 19,000 रुपए, सौंफ का भाव रहा 7600 रुपए और मूंग का भाव अधिकतम 7400 रुपए रहा। और बीकानेर की मंडी में गंवार का भाव अधिकतम 5,000 रुपए रहा। मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट है। राजस्थान के मौसम में उतार चढ़ाव बना रहा। शनिवार को भरतपुर, अलवर, धौलपुर, बारां में आंधी बारिश ने गर्मी से लोगों को राहत दी। वहीं दूसरी तरफ गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, यहां पर तेज गर्मी दर्ज की गई। इन शहरों में शनिवार को दिन का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। वहीं मौसम विशेषज्ञों ने अगले कुछ दिनों इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान जताया है। आज यानी कि रविवार को प्रदेश के 14 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। वहीं 2 से लेकर 4 जून तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाने, आंधी चलने और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी कि 1 जून को बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर और टोंक में दोपहर के बाद आंधी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। और कल 2 जून से प्रदेश के अधिकांश भागों में आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।